के लिए एक बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है, इस उपलब्धि का श्रेय किसे देना चाहिए? आप सभी को जी, और अपनी फैमिली को, अपनी टीम को, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को और OGQ को, क्योंकि सभी ने एक साथ टीम वर्क किया है। पूरे हम 3 साल कंटिन्यू में प्रैक्टिस करते रहे इस मेडल के लिए, और बहुत सारे लोगों की दुआएं थी, आशीर्वाद था, और दूसरे पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट करना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी, और उसमें अपने मेडल को डिफेंड करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए और मेरे पूरे प्रदेश के लिए कि ये दूसरा मेडल है, और मैं ऐसे अकेला खिलाड़ी हूँ जिसने पूरे प्रदेश को बैक टू बैक पैरालंपिक्स में मेडल दिया है। बात की जाए, इस बार गोल्ड की पूरी उम्मीद आपसे की जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं चूक रह गई। अगली बार के लिए किस तरह की तैयारी? जी, हमने तैयारी में और प्रैक्टिस में कभी एक दिन भी कमी नहीं छोड़ी थी, और सभी खिलाड़ी जब हम उतरते हैं इतने बड़े मेगा स्पोर्ट्स में इवेंट में, तो सभी गोल्ड की प्रैक्टिस करके आते हैं कि हम भी गोल्ड जीतें, हम सिल्वर जीतेंगे या ब्रॉन्ज जीतेंगे या फिर इस नंबर पर फिनिश करेंगे। तो हमारी भी यही कोशिश थी कि हम भी अच्छा परफॉर्म करें वहाँ पर, और कहीं ना तो कहीं ड्यूरिंग कंपटीशन कुछ ऐसा रहा कि नहीं वो हम बाहर हाइट क्लियर कर पाए जिसमें हम गोल्ड मेडल जीत सकते थे। बात की जाए निशात, बैक टू बैक आपने सिल्वर जीता है, और कहीं ना कहीं आपके परिवार में एक टीस है, सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई अभी। वो तो जी काफ़ी टाइम से, और मैं क्या बोलूँ, जब क्या सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? मैं अनुरोध ही कर सकता हूँ सरकार से, और मुझे मैसेज भी मिला CM साहब का कि जब मैंने वहाँ पर पेरिस में पहुँचा और मैंने मेडल जीता, तो मैं धन्यवाद करता हूँ CM साहब का और हमारे जितने भी जिन्होंने मुझे विशेष की। और मैं यही बोलूँगा कि जो आपके पास एक खिलाड़ी है तो उसको मतलब पहचाना जाए, तराशा जाए उसको, यदि आपके पास एक है, क्योंकि जब हिस्ट्री में एक है, यदि आपके पास और होते तो हम कुछ और बोलते आपसे, बट आपसे अनुरोध कर सकते हैं कि आप हमारी बात को थोड़ा हाँ जी थोड़ा सा मैसेज वगैरह आए सर। नहीं सर। तो सब बात की जाए, आपके शिष्य ने बैक टू बैक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, क्या कहना? देखिए, दोबारा एक हमारा सिल्वर जो आया है, अपनी परफॉर्मेंस को दोबारा साबित करना एक छोटी बात नहीं है, पर अभी आगे उम्मीद है कि ये रंग अगले ओलंपिक में हम बदल के दिखाएंगे। और अभी मैंने आपकी जो बात सुनी, पिछले जब ओलंपिक के बाद हम CM साहब से मिले थे, गवर्नर हाउस भी गए थे, तो वहाँ पर हमें आश्वासन दिया था कि भाई आपको नौकरी दी जाएगी। तो मेरा आज भी यही है आपके माध्यम से कहने के लिए। अब देखो, मैं हरियाणा में मतलब कोच हूँ, तो वहाँ पर हम खिलाड़ी को 4 कोट देते हैं इस मेडल पर, और मुझे आज एक तरह से मैं हिमाचल सरकार से यही कहना चाहूँगा कि एक ही लड़का है जो पिछले ओलंपिक में मेडल आया था, इस बार भी ओलंपिक में मेडल आया। तो अगर हम बच्चों को, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देंगे तो हमारी मेडल की संख्या भी बढ़ेगी और प्रदेश का नाम भी होगा। तो मेरा आज आप लोगों के सबसे यही है कि एक खिलाड़ी की, इसको मान सम्मान के साथ साथ इसकी जॉब भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो मिलनी चाहिए। और जो पॉलिसी है, अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए, जिससे देखो एक जगह खिलाड़ी को 4 करोड़ मिल रहे हैं, एक जगह एक खिलाड़ी को 50 लाख मिल रहे हैं या 1 करोड़ मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। देश में सब खिलाड़ी को मान सम्मान बराबर होना चाहिए। तो मेरा आज प्रदेश से हाथ जोड़ के है ये कि सरकार को निशात के लिए एक जॉब और इसको जो इनाम की राशि है एशियन गेम की और ओलंपिक की, वो अच्छी मिलनी चाहिए।